लोहरदगा में पैसा कानून और आदिवासी समाज की पारंपरिक व्यवस्थाओं को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। आदिवासी संगठनों ने प्रशासन पर उनकी परंपराओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पैसा कानून और आदिवासी समाज की पारंपरिक ग्राम व्यवस्था को बचाने की मांग अब तेज होती जा रही है। लोहरदगा में पारंपरिक आदिवासी संगठनों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उपायुक्त को एक महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा है। आदिवासी समाज का आरोप है कि मॉडल ग्राम सभा के नाम पर उनकी सदियों पुरानी परंपराओं और प्रशासनिक संरचना को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। समाज का कहना है कि पैसा कानून 1996 के तहत ग्राम सभाओं की जो मूल संरचना निर्धारित है, उसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रही IRS अधिकारी निशा उरांव ने कहा कि आदिवासी समाज की पहचान उसकी पारंपरिक व्यवस्था और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। ऐसे में किसी भी प्रकार का बदलाव समाज के अधिकारों और अस्तित्व पर सीधा प्रहार होगा। ज्ञापन के माध्यम से आदिवासी संगठनों ने मांग की है कि केवल उन्हीं ग्राम सभाओं को मान्यता दी जाए जहां ग्राम प्रधान हाथू मुंडा, महतो, पाहन और पाइन भरा जैसे पारंपरिक पदाधिकारी स्थापित हों। इसके साथ ही धर्मांतरित आदिवासियों को पारंपरिक पदों से हटाने तथा गाँव में आयोजित होने वाली चंगाई सभाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई है। आदिवासी समाज ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। आगे देखिए संवाददाता पारस कुमार इंद्रगुरु की ग्राउंड रिपोर्ट और IRS अधिकारी निशा उरांव ने धर्मांतरित आदिवासियों एवं पैसा कानून को लेकर क्या कहा। बने रहिए न्यूज के लाइव के साथ, भरोसे की पहचान। नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं न्यूज के लाइव और मैं हूं लोहरदगा से संवाददाता पारस कुमार। इस वक्त जो है उपायुक्त को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं। 1 मिनट देखिए, आज जैसे समाज के सभी अगुआ आए हैं, पारंपरिक अगुआ आए हैं, और हम सबकी ये मांग है कि यहाँ पर पारंपरिक उलगुलान की लोहरदगा में शुरुआत हो। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पारंपरिक उलगुलान की शुरुआत खूंटी जिले और गुमला जिले में कर दी गई है। लोहरदगा तीसरा जिला है। तो इस पारंपरिक उलगुलान में हमारी मांग है कि जितने भी ग्राम सभा में धर्मांतरित आदिवासी हैं, जो पदाधिकारी बने हुए हैं, जैसे पाहन, महतो, पाइन भरा, उन पदों से धर्मांतरित आदिवासी को हटाया जाए, उनके बदले सरना आदिवासी को रखा जाए, क्योंकि इन पदों की धार्मिक जिम्मेदारी भी होती है और सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। तो जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, वो धार्मिक जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है, वो केवल सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं हमारे परंपरा को गहरी क्षति पहुंच रही है। इसीलिए हम लोगों की मांग है कि ऐसे धर्मांतरित आदिवासियों को इन पदों से हटाया जाए। दूसरी हमारी विशेष मांग है चंगाई सभा के बारे में। चंगाई सभा आप देखेंगे कि पूरे राज्य भर में हर जिले में हो रही है, बहुत जोर शोर से हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल में निर्णय आया है कि जो भी चंगाई सभा है, उन्हें पहले ग्राम सभा से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही चंगाई सभा हो सकती है। तो बिना ग्राम सभा की अनुमति के चंगाई सभा की जा रही है। और मैं ये भी बता दूं कि ग्राम सभा में जब भी बैठक होगी, उसमें कोई कोरम की बाध्यता नहीं होती है। पारंपरिक बैठक में उसमें सर्वसम्मति से निर्णय होता है, यानी एक सदस्य अगर चंगाई सभा को समर्थन करेगा तभी उस गांव में चंगाई सभा होगा। अगर 10 या 15 आदमी भी उसका विरोध करेगा तो उस गांव में चंगाई सभा नहीं हो सकता है। और हम लोग सरकार के संज्ञान में यही देने आए हैं कि सरकार इसको सुनिश्चित करे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका पालन झारखंड राज्य में भी हो। आप देख रहे थे उनके ज्ञापन के उनके कुछ मांगे हैं। इन मांगों को मैं आपको अपडेट करा रहा था। मैं लोहरदगा से संवाददाता पारस कुमार। मुख्य रूप से हम लोगों ने, समाज के लोगों ने, समाज के अगुआ सब मिलकर पारंपरिक उलगुलान का शुरुआत किए हैं, जिसकी शुरुआत खूंटी जिला में हुई, उसके बाद गुमला में शुरुआत हुई और आज लोहरदगा जिला में इसकी विस्तार की जा रही है। तो पारंपरिक उलगुलान जो है वो एक तरह से सोशल डिलिस्टिंग है और आज हम लोग DC साहब को उसके बारे में ज्ञापन सौंप रहे हैं। मुख्य रूप से जो उनके बिंदु हैं, सबसे पहला बिंदु है कि जो भी ग्राम सभा के पदाधिकारी हैं, जैसे ग्राम प्रधान, महतो, पाइन भरा, ये सारे पदाधिकारी जो हैं वो जो आदिवासी के मूल धर्म में जो हैं, सिर्फ वही वो पदाधिकारी रहें और जो धर्मांतरित आदिवासी हैं वो उन पदों में ना रहें। इसकी वजह यह है कि इन पदों की धार्मिक और सामाजिक दोनों जिम्मेदारी होती है। तो धर्मांतरित आदिवासी जो है वो सामाजिक जिम्मेदारी तो निभा लेता है, लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पाता है। इसीलिए इन पदों में धर्मांतरित आदिवासी नहीं रह सकता है। तो इसका निर्णय ग्राम सभा है उनके द्वारा लिया जा रहा है और इसीलिए हम लोग सरकार के संज्ञान में दे रहे हैं कि इन सभी ग्राम सभा से जो भी धर्मांतरित हैं उनको बदला जाएगा। दूसरा जो विषय था वो ये था कि चंगाई सभा, जो सुप्रीम कोर्ट का अभी निर्णय आया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपहेल्ड भी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार
जब भी चंगई सभा होगी ग्राम सभा के अनुमति के बाद ही होगी। और अगर ग्राम सभा ये निर्णय लेता है कि उनके गांव में कोई चंगई सभा नहीं होगी तो फिर उस गांव में चंगई सभा की अनुमति कोई नहीं दे सकता है। और ये भी सर्वमान्य है कि ग्राम सभा में जो भी निर्णय लिया जाता है वो सर्वसम्मति से लिया जाता है। यानी उस गांव में अगर 10-15 भी लोग हैं जो चंगई सभा के विरोध में हैं तो फिर उस गांव में चंगई सभा नहीं हो सकती है। और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है। तो इसी को हम लोग संज्ञान में देने आज डीसी साहब के पास आए हैं। तीसरा जो विषय है, आज लोहरदगा में भी ऐसे कई पारंपरिक जैसे जो व्यवस्था होती है ग्राम सभा और जो बहुस्तरीय व्यवस्था होती है उरांव समाज की, मुंडा समाज की, उसे पढ़ा कहते हैं। तो पढ़ा एक पारंपरिक व्यवस्था है, लेकिन लोहरदगा में भी देखा जा रहा है कि पारंपरिक पढ़ा के अलावा भी कुछ ऐसे गैर पारंपरिक पढ़ा का भी स्थापना हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये अपने हाथों में पेशा कानून की ताकत और अन्य संवैधानिक ताकत जो कि आदिवासियों को गारंटी की गई है, वैसे ताकतों को ये गैर पारंपरिक पढ़ा अपने हाथों में लेना चाहते हैं। तो हम लोगों ने डीसी साहब को ये भी संज्ञान में दिया है कि जहां भी गैर पारंपरिक पढ़ा इस तरह का उनका स्थापना हो रहा है, कृपया उन्हें मान्यता ना दी जाए और कृपया पेशा कानून की ताकत या अन्य जो संवैधानिक ताकत है जो आदिवासी समाज के लिए मुख्य रूप से है, ऐसी ताकतों को उन पढ़ा को नहीं दिया जाए। इसके अलावा भी और जैसे एक डीसी साहब को पेशा नियमावली के द्वारा ये ताकत दी गई है कि वो ग्राम सभा का गठन करेंगे, उसका ग्राम सभा को मान्यता देंगे, उसकी पारंपरिक सीमा को भी मान्यता देंगे। तो हम लोगों ने ये अनुरोध किया है कि जो पारंपरिक ग्राम सभा है, जो परंपरा से स्थापित है, रूढ़िवादी रीति रिवाज के अनुसार स्थापित है, केवल वैसे ग्राम सभा को ही मान्यता दी जाए। अक्सर ये देखा जा रहा है, जो कि खूंटी में विशेष प्रकार से देखा जा रहा है और गुमला में भी उसका जो है कि विस्तार करने के प्रयास की जा रही है। वहां पे एक मॉडल ग्राम सभा का जो है स्थापना हो रहा है और ये मॉडल ग्राम सभा किसी भी दृष्टिकोण से पारंपरिक ग्राम सभा नहीं है। वहां उस मॉडल ग्राम सभा में जो ग्राम प्रधान है, पाहन है, पैनभरा है, ये लोग गैर रूढ़िवादी, धर्मांतरित आदिवासी और रीति रिवाज के अनुसार स्थापित नहीं है। इसीलिए ऐसे ग्राम सभा को भी मान्यता ना दी जाए जहां पे सरना स्थल नहीं है, मसना नहीं है, जहां पारंपरिक ग्राम प्रधान नहीं है, पारंपरिक महतो या पारंपरिक पाहन नहीं है। इसका भी हम लोग सरकार से आग्रह करने आए हैं। साथ में कुछ ग्राम सभा कोष का भी निर्माण हो रहा है, क्योंकि ग्राम सभा को भी सीधी तौर पर सरकार की तरफ से कुछ राशि देने का अभी एक योजना बन रहा है। तो उस ग्राम सभा कोष के लिए भी जो पदाधिकारी का चयन होना है, उसमें भी हम लोग सरकार को आग्रह कर रहे हैं कि ग्राम सभा को इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि वो अपने गांव से ही कोई भी सक्षम सदस्य को इन 3 जो पद हैं, उन तीनों पद के लिए चयन कर सके। यही हमारे मुख्य विषय है आज के। जो पारंपरिक उलगुलान है वो एक तरह से इसको सोशल डिलिस्टिंग भी माना जाए। अभी कुछ दिनों से कई साल से बल्कि डिलिस्टिंग की मांग उठ रही है समाज के द्वारा। और जहां तक हम लोगों को लगता है कि सरना समाज के हित में होगा डिलिस्टिंग, क्योंकि आज जो देख रहे हैं जैसे आरक्षण का मुद्दा है, तो आरक्षण का लाभ भी अधिकांश जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उनको ही मिल रहा है। आप नौकरी देखेंगे या कहीं भी जो काम कर रहे हैं देखेंगे आरक्षण के फायदे से, तो उसमें धर्मांतरित आदिवासी को लाभ हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारे जो सरना युवा है वो पीछे छूट जा रहे हैं। तो डिलिस्टिंग से वो फायदा होगा। उसके अलावा जो मुख्य जो मकसद है डिलिस्टिंग का, वो है पहचान का संरक्षण। आदिवासी समाज का पहचान को बहुत सारी चुनौतियां आज मिल रही हैं और मुख्य चुनौती है जो उनके पहचान को जो मुख्य रूप से खतरा है वो धर्मांतरण से भी है। तो कहीं ना कहीं डिलिस्टिंग से ये धर्मांतरण पे एक तरह से ब्रेक लगेगा। बल्कि हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि डिलिस्टिंग होने के बाद बहुत तेजी से घर वापसी भी होगी। तो इस तरह से डिलिस्टिंग सरना समाज के हित में है, क्योंकि उनके पहचान का संरक्षण होगा, उनको आरक्षण का फायदा भी मिलेगा। और जैसे हम लोग ग्राम प्रधान की बात कर रहे थे और पाहन की बात कर रहे थे कि धर्मांतरित आदिवासी ना बने, केवल सरना आदिवासी बने, तो वो जो मामला है उस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। हम पहनई जमीन की भी बात कर रहे थे कि आज जो धर्मांतरित पाहन है वो पहनई जमीन अभी भी कब्जा में रखे हैं, तो वैसे पहनई जमीन भी मुक्त हो जाएंगे डिलिस्टिंग के बाद। कई समाज में ऐसे भी विषय आते हैं कि जो बेटियां हैं जो गैर आदिवासी से ब्याही जाती हैं,
उनके कारण भी कई बार जो दुरुपयोग हो रहा है कई अधिकारों का, तो डिलिस्टिंग में ऐसी जो बेटियां हैं उनका भी स्वतः डिलिस्टिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार, और जो गांव में आप समझ सकते हैं कि जब गांव में सरना आदिवासी को जमीनी स्तर पर पेशा कानून का ताकत मिलेगा, संविधान का ताकत मिलेगा, तो गांव का सशक्तिकरण होगा, गांव में रोजगार के अवसर हैं वो और बढ़ेंगे, और रोजगार के अवसर बढ़ने से पलायन भी कम होगा। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे फायदे होंगे डिलिस्टिंग से। और ये जो पारंपरिक उलगुलान है, हम लोग सरकार का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि कब डिलिस्टिंग लागू होगा, तो हम लोग समाज के लोग अपनी तरफ से सोशल डिलिस्टिंग की शुरुआत कर दे रहे हैं। जहां जहां ग्राम सभा में ऐसा लगेगा उनको कि वहां ईसाई ग्राम प्रधान है या पाहन जो है वो धर्मांतरित हो गए हैं, उन लोगों को ग्राम सभा द्वारा बदला जाएगा और फिर सरकार के संज्ञान में दिया जाएगा। यही सोशल डिलिस्टिंग होगा।